ने एक बार फिर नौकरी के मुद्दे पर क्रेडिट लेते हुए कहा है कि 17 महीने में हमने लोगों को नौकरी दी, जिस पर सियासत तेज हो गई। जेडीयू नेताओं ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है कि 15 साल तक आपके माता पिता की सरकार रही, तब कितनी नौकरी दी गई थी। यही मेन एजेंडा था कि अगर सत्ता में आए तो कम से कम हम लोग 10 लाख नौकरी दें। अकारण कोशिश करने से कोई श्रेय आप हड़प नहीं सकते। बिहार में भले ही विधानसभा का चुनाव अगले साल हो, नेता बार बार एक ही बात को दोहराकर अपने अपने लोगों को मैसेज देने में अभी से जुट गए। तेजस्वी ने एक बार फिर नौकरी के मुद्दे पर क्रेडिट लेने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने कहा कि 17 महीने में हमने लोगों को नौकरी दी। हम लोगों का यही मेन एजेंडा था कि अगर सत्ता में आए तो कम से कम हम लोग 10 लाख नौकरी दें। सरकार बनी अगस्त के महीने में, 15 अगस्त एकदम हफ्ते भर के अंदर 5 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी से अनाउंस करवाया गया। बिहार में फिर से तेज हुई क्रेडिट पॉलिटिक्स पर बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया है। तेजस्वी की क्रेडिट पॉलिटिक्स पर जेडीयू के नेता और बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने पलटवार किया। विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार जो फैसला लेते हैं वही फैसला लागू होता है। ऐसे में अगर कोई बड़ा फैसला होता है तो उसका क्रेडिट नीतीश कुमार को ही मिलेगा। अकेले किसी को श्रेय है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच और समझ की है। अकारण कोशिश करने से कोई श्रेय आप हड़प नहीं सकते। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी क्रेडिट पॉलिटिक्स को लेकर तेजस्वी यादव पर तंज कसा। संजय झा ने कहा कि तेजस्वी यादव जिस रोजगार की बात करते हैं वो मुख्यमंत्री ने दिया, तेजस्वी यादव ने नहीं। उनके पिता के शासनकाल में कैसे नौकरी मिलती थी वो दुनिया जानती है। अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्यों नहीं बताता है कि नौकरी कैसे देते थे, जब मौका मिला कैसे नौकरी देते थे, कौन सा केस चल रहा है नौकरी देने पर, जब सरकार चलाए थे तो कितने लोगों को नौकरी दिए थे। 2020 का चुनाव नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर हुआ था। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का वादा किया था। भले ही तेजस्वी सरकार न बना पाए, लेकिन चुनाव में उनको इसका फायदा जरूर मिला और आरजेडी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब 2025 के चुनाव में तेजस्वी नौकरी के मुद्दे को भुनाने की जुगत में है। वैसे नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि नौकरी किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बटेंगे तो कटेंगे की तर्ज पर अब मुंबई में उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे का पोस्टर लगा है। पोस्टर उत्तर भारतीय सेना ने अंधेरी और उसके आसपास के इलाकों में लगाया है। इस पोस्टर पर बिहार की सियासत भी गर्माती दिख रही है। देश की सियासत बटोगे तो कटोगे से चलकर उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे तक पहुंच चुकी है। इस पोस्टर को देखिए। बटेंगे तो कटेगी की तर्ज पर ही मुंबई में उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे का पोस्टर लगा है। पोस्टर उत्तर भारतीय सेना ने अंधेरी और उसके आसपास के इलाकों में लगाया है। पोस्टर मुंबई में लगे और राजनीतिक माहौल मुंबई से करीब 1700 किलोमीटर बिहार की राजधानी पटना में गर्मा गई। आखिर ये मैसेज क्या देना चाहते हैं? समाज में विद्वेषी से फैलाना चाहते हैं। जेडीयू ने इस पोस्टर पर चुनाव आयोग से संज्ञान लेने और कार्रवाई करने की मांग की है। चुनावी लाभ के लिए ऐसे नारे बिल्कुल ही गलत हैं और चुनाव आयोग को ऐसे विषय पर संज्ञान लेना चाहिए। वहीं आरजेडी ने इस पोस्टर के बाद नया एंगल निकाल लिया है और नया स्लोगन गढ़ दिया है। देश के दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी हिंदुओं भाजपा में सटोगे तो आरक्षण से कटोगे। जबकि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह का ये कहना है कि एक रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। जब हम समाज में भी एक रहते हैं तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। राजनीतिक दलों के नेता इस पोस्टर और स्लोगन का अपने अपने अनुसार मतलब और मायने निकाल रहे हैं। आपको ये बता दें, जिसने पोस्टर लगाया है वो उत्तर भारतीय सेना वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने विधानसभा चुनाव में लॉरेंस बिश्नोई को टिकट देने के प्रस्ताव देने का दावा कर खूब सुर्खियां बटोरी थी।
और अब इस पोस्टर के बाद चर्चा में है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और बक्सर से पुष्पराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर क्राइम बुलेटिन जारी कर सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं, अपराधियों की दिवाली मन रही है, कानून व्यवस्था का दिवाला। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में आपराधिक वारदात होने पर अपराधियों की गिरफ्तारी होती है और सजा भी होती है। तो तेजस्वी के क्राइम बुलेटिन पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी पलटवार किया है। दिन प्रतिदिन जो है अपराध बढ़ा है। आज भी हमने जो है 110 केवल हत्याओं का सूची डाला है। किस प्रकार से जो है अपराधियों का दिवाली बन रहा है और कानून व्यवस्था विधि व्यवस्था का दिवाला बन रहा है। पूरी तरीके से ये लोग जो है सरकार के लोग हार चुके हैं, थक चुके हैं। अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं, कोई कंट्रोल में नहीं है। एनडीए के शासन में जहां भी किसी तरह के भी अपराध की घटना घटती है, अपराधी पकड़ा भी जाता है, उसको सजा भी होती है और वो एक सजा सबके सामने होती है। कोई पहले के समय में या तेजस्वी जी अपना क्राइम का डाटा थे, उनके समय में एफआईआर ही नहीं होता था। किडनैप हो जाता था तो सीएम हाउस से फोन जाता था कि हम लोग सेटलमेंट कर रहे हैं, तुम मत पकड़ना। कानून का राज है बिहार में, एक एक चीज पर सरकार की पैनी नजर है और कानून के दायरे से कोई भाग नहीं सकता है। अगर कोई दुस्साहस करता है तो फिर उसको कड़ी से कड़ी सख्त सजा भी भुगतना पड़ता है। और आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा है कि उनके पिता लालू प्रसाद से जिंदगी में एक ही गलती हुई कि उन्होंने उम्र न रहते हुए भी सम्राट चौधरी को मंत्री बना दिया था। कम उम्र में ही मंत्री बनाकर राजनीति में लाने के बाद भी सम्राट लालू प्रसाद के खिलाफ बोलते रहते हैं। मीसा भारती के इस बयान पर सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि मीसा भारती को यह जान लेना चाहिए कि राजनीति में उनकी उत्पत्ति उनके पिता लालू यादव के अत्याचार के खिलाफ हुई है। लालू प्रसाद ने सिर्फ एक गलती की है और वो भी सम्राट चौधरी को उम्र ना होते हुए मंत्री बनाने का गलती किया था। सिर्फ एक गलती हमारे नेता से हुई है, सम्राट चौधरी को, और उसी की देन है कि आज उनको भाजपा भी पूछ रही है। लालू प्रसाद जी ने कहाँ गलतफहमी में 1995 में लालू प्रसाद जी के अत्याचार से राजनीति में आया हूँ, लालू जी के खिलाफ राजनीति में आया हूँ, उनके खिलाफ भी जीत कर आया हूँ। एकदम गलतफहमी उस परिवार को नहीं हो। लालू प्रसाद जी के खिलाफ ही मेरा परिवार संघर्ष करके आया है और लालू जी को दिन याद दिलाना चाहता हूँ कि लालू जी के साथ जब हमारा परिवार था तब उनको सत्ता में बचाने का काम किया गया। लालू प्रसाद को राजनीतिक रूप से नजरबंद करने पर जेडीयू के आरोपों पर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने पलटवार किया है। सुधाकर सिंह ने कहा कि हमारे नेता लालू प्रसाद तो बीमार है, उनका इलाज चल रहा है, ये सभी जानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो खुद चंद नौकरशाह और कैबिनेट मंत्रियों के कैद हैं, उनको चंगुल से बाहर कैसे निकाले, ये बिहार की जनता सोच रही है और इस बार जनता उनका इलाज कर देगी। लालू प्रसाद जी के बारे में जो ये बात कहने वाले लोग हैं, कौन पार्टी? जदयू पार्टी। ये कोई पार्टी है? ये बटोरुआ पार्टी, सत्ता लोभी सब। हमारे तो नेता बीमार है, उनका इलाज चल रहा है, सभी बिहार जानता है देश। लेकिन उनके नेता जो कैद में हैं, चंद नौकरशाह और कैबिनेट मंत्रियों के अघोषित रूप से, उनको चंगुल से बाहर कैसे निकले, बिहार की जनता सोच रही है और इलाज कर देगी अब। और बक्सर पहुंचे केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष के लोगों को सनातन विरोधी बताया और आरोप लगाया कि बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश चल रही है। गिरिराज सिंह ने बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का समर्थन किया और सभी संतों से सनातन हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश में साथ देने की अपील की। सनातन की परिभाषा कांग्रेस को कहां से मालूम हो गई?
कांग्रेस तो जब नेहरूए कहते थे कि बाय डिफॉल्ट हम हिंदू हैं, तो सनातन को समझने के लिए केवल त्रिपुंड लगाने से नहीं कांग्रेस समझ पाएगी राहुल गांधी कि सनातन क्या है। आज बाबा बागेश्वर जो काम करेंगे या जो कर रहे हैं संत, अब सारे संतों को निकल करके देश के सनातन हिंदुओं को एक करना होगा। जोगी जी जब कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव कहते हैं जुड़ोगे तो जीतोगे। ये जीतने की लड़ाई में बंगाल के हिंदू अब बंगाल से पलायन कर रहे हैं। इस पर क्यों नहीं राहुल गांधी की जुबान खुल रही है। और बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने गिरिराज सिंह के सनातन बहुमत में है तब तक लोकतंत्र मजबूत है वाले बयान पर निशाना साधा। सुधाकर सिंह ने कहा कि ये आरएसएस के वंशज और सावरकर के वंशज लोकतंत्र विरोधी हैं। ये लोग तो देश की आजादी के खिलाफ थे। ये जो लोकतंत्र विरोधी आरएसएस, गोवलकर के वंशज, सावरकर के वंशज, लोकतंत्र विरोधी, ये देश की आजादी के खिलाफ थे। आज तक तो माफी नहीं मांगा। आरएसएस के लोग तो देश को स्वतंत्र 2007 में सुप्रीम कोर्ट के दबाव में माना, तब तिरंगा फहराया अपने मुख्यालय पर। ये देश की जनता ने जब डोज दे दिया है तो इनको लोकतंत्र याद आ रहा है। नहीं तो ये तो कह रहे थे कि हम संविधान बदलेंगे, 400 पार का नारा लगा रहे थे संविधान बदलने के लिए। और जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। संजय झा ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से बहुत फायदा होगा, चुनाव में पैसे कम खर्च होंगे और विकास का काम ज्यादा होगा। की तरह समर्थन करते हैं हम लोग। वन नेशन वन इलेक्शन में जा करके हम लोगों ने कहा भी था कि भाई एक साथ चुनाव होगा तो खर्चा कम होता है, और हर एक 6 महीना में चुनाव होने पर कुछ भी आप काम शुरू करते हैं तो मोमेंटम रुक जाता है। प्लस अब जो उसका असेसमेंट भी दिखाया गया है कि 1.5% जीडीपी जो है वो बढ़ जाएगा, इम्प्रूव कर जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन होता है। अभी देखिए ना, अभी चुनाव लोकसभा हुआ तो लगातार ही चुनाव चल रहा है। तो हम लोग इसके समर्थन, इसका मॉडलिटीज़ क्या होगा वो देखना चाहिए। हम लोग विधानसभा और लोकसभा का में एक साथ हो उसका समर्थन करते हैं। आरा के तरारी विधानसभा सीट पर भले ही उपचुनाव हो रहा है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि लिखी जा रही है अरवल से। अरवल के सर्किट हाउस में लगातार 4 दिनों से एनडीए के बाहुबली नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। एनडीए ने बाहुबली पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे के पक्ष में चुनाव प्रचार कर पूरे दिन तरारी में सभा होती रही और रणनीति अरवल के सर्किट हाउस से तैयार होती है। एनडीए नेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र, झारखंड समेत बिहार में हो रहे उपचुनाव की सभी 4 सीट एनडीए गठबंधन जीत दर्ज करेगा। तो पिछले बार से काफ़ी अच्छा है। निश्चित रूप से हम इस बार का चुनाव जीतेंगे। बहुत सारे वोट जो पिछले बार नहीं मिले थे वो एकजुट होकर वो वोट मिल रहे हैं। और ठीक है, माले का भी है यहाँ बेस है, माले का भी यहाँ ये स्थिति है, कास्ट बेस है, उसका भी कुछ अपना जो कमिटेड लोग हैं माले के भी। लेकिन इधर इतना वोट ज़्यादा वोट इस बार है कि हम लोग की जीत सुनिश्चित है। और चित्रगुप्त पूजा के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना सिटी के ऐतिहासिक श्री आदि चंद्रगुप्त मंदिर पहुंचकर भगवान चंद्रगुप्त की विशेष पूजा अर्चना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली को लेकर भगवान चित्रगुप्त से प्रार्थना की। बीजेपी से पूर्व राज्यसभा सांसद और मंदिर प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष आर.के. सिन्हा ने मुख्यमंत्री को मंदिर के इतिहास से अवगत कराया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी के पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा के पैर छूकर सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। दरअसल सीएम नीतीश कुमार के विशेष निर्देश पर मंदिर की व्यवस्था और मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य किया गया, जिसके लिए आर.के. सिन्हा ने उनका धन्यवाद दिया। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने धन्यवाद का जवाब देते हुए आर.के. सिन्हा के पैर छूकर उनका अभिनंदन किया। और कितनी कठिनाई से मूर्ति वापस आई है वो तो कहने की कहानी दुर्लभ है। और ये
और चित्रगुप्त पूजा के मौके पर सीएम नीतीश कुमार गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी पहुंचे। उन्होंने भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की। सीएम नीतीश कुमार के साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन की तरफ से हर साल चित्रगुप्त पूजा का आयोजन किया जाता है। सीएम नीतीश भी यहां हर साल भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना करते हैं। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्र की पुण्यतिथि पर पटना बीजेपी ऑफिस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तक जिसने भारतीय जनता पार्टी जनसंघ को सींचने का काम किया, गांधी के तौर पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने का काम कैलाशपति जी ने किया। और अब बात महापर्व की महातैयारी की। मुजफ्फरपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर रिलायंस स्मार्ट बाजार ने स्पेशल काउंटर लगाया है, जिसमें छठ से जुड़ी सभी सामग्री एक ही काउंटर पर बाजार से कम रेट में मिल जाएंगी। रिलायंस स्मार्ट बाजार के इस छठ स्पेशल काउंटर पर गोबर के उपले से लेकर प्रसाद भी सभी सामग्री, नारियल, दौरा, सूप समेत अन्य सामान मिल रहा है। छठ को लेकर लोग इस काउंटर पर खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। मुजफ्फरपुर के गोबर सही से रिलायंस स्मार्ट बाजार में लगे स्पेशल काउंटर पर खरीदारी करने आए ग्राहकों का कहना है कि मॉल में स्पेशल छठ काउंटर पर छठ से जुड़ी सभी सामग्री सही कीमत पर मिल रही है। मुजफ्फरपुर के रिलायंस स्मार्ट बाजार गोबर सही में छठ काउंटर का जायजा लिया संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। ऐसे में बाजार भी जो है वह सज चुका है। इसी बीच रिलायंस स्मार्ट बाजार की तरफ से भी खास मुहिम चलाई गई है। छठ को लेकर काफी कम रेट में लोगों को छठ की तमाम सामग्री जो है, पूजन सामग्री और तमाम जो भी चीजें मिलती है, उसके लिए स्पेशल काउंटर जो है रिलायंस जो स्मार्ट बाजार है उसके तरफ से लगाए गए हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से जो छठ पूजा में तमाम चीजें चढ़ाई जाती है, नारियल है और या फिर तमाम जो प्रसाद बनाने में जिन जिन सामानों की आवश्यकता होती है वो तमाम चीजें जो है यहाँ पर मिल रही है। और यहाँ पर अब सबसे खास बात आप मॉल में देखेंगे कि गोईठा मिल रहा है, उपला जिसको बोला जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में गोईठा बोला जाता है। ये तमाम चीजें यहाँ पर मिल रही है और ये स्मार्ट बाजार जो रिलायंस की तरफ से है उसकी तरफ से खास काउंटर लगाया गया है। छठ को लेकर लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर बाहर या फिर इस मॉल में जो भी सामान मिल रही है तो इसमें क्या अंतर आपको यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर आप आए हैं कौन सी शॉपिंग कर रहे हैं? अभी तो हम लोग छठ के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। स्मार्ट बाजार में क्या क्या कुछ दिख रहा है यहाँ पर? सब चीज अवेलेबल है, सारा चीज अवेलेबल है। रेट को लेकर क्या है? रेट भी अच्छा है, मार्केट से थोड़ा कम रेट है। कम रेट में मिल रहा है। जैसे नारियल है तो ये मार्केट में 70-80 रुपए का है, यहाँ पे 60 रुपए का पेयर है। मतलब एक ही जगह पर सब कुछ मिल रहा है। सारा चीज अवेलेबल है। क्या नाम है आपका? दीपक रामा। छठ आप करती हैं? नहीं, हमारी सासू माँ आपकी सासू माँ करती हैं। बाजार करने चली हैं, मतलब छठ का ही मार्केट। छठ का और कितना मतलब क्या क्या आपने यहाँ पर खरीद लिया है? सब कुछ ले लिए, बस दलिया सब कुछ मिल गया। सब कुछ मिल गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है वह तमाम चीजें जो है वह छठ के लिए है। आप कहाँ से आई हैं आप? राम दयालु से आई हैं। रेट को लेकर क्या स्थिति है? बहुत अच्छा रेट है, मतलब सस्ता मिल रहा है तमाम चीजें। मतलब एक काउंटर पर तमाम चीजें मिल रही है। क्या नाम हुआ? मायारुचि। तो तमाम लोग भी जो है वह मॉल पहुंचने लगे, देख सकते हैं काफी लोग उत्साहित हैं और बच्चे भी यहाँ पर आए हैं। और तमाम चीजें आपको रिलायंस स्मार्ट बाजार में जो है वह छठ को लेकर मिल रहा है।
तिल के तेल से लेके दौरा जो काफी खास होता है, जो घाट पर जिसमें दौरा में सारा प्रसाद लेकर जाया जाता है, जो इसमें अर्घ पात कहा जाता है, ये तमाम चीजें जो है यहाँ पर काउंटर पे लगाई गई हैं। दीप से लेकर अगरबत्ती और उपले और तमाम चीजें, नारियल, बर्तन, ये तमाम चीजें, ये सब कुछ की आवश्यकता जो है लोक आस्था के महापर्व छठ में देखने को मिलती है। और इसकी पूरी तैयारी जो है रिलायंस स्मार्ट बाजार की तरफ से की गई है। इस स्मार्ट बाजार में विशेष काउंटर जो है छठ को लेकर लगाए गए और बाहर भी इसको लेकर बैनर लगाए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जो नारियल है, लौकी है, यानी खरना से लेके परना तक जितने भी चीजें हैं जो प्रयोग में लाई जाती है, वो तमाम चीजें यहाँ पर बिकेंगी। और इसको लेकर विशेष जो है वह बैनर और तोरण द्वार भी लगाया गया है, ताकि जो छठ व्रती है या फिर छठ करने वाले लोग जो हैं, जिनको इसके लिए शॉपिंग करनी होगी, तो वो यहाँ पर आएंगे और उचित कीमत पर छठ का सामान ले पाएंगे। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो अपना ध्यान रखना, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।